गांव के एक परिवार में रमा देवी और उनकी बहू निधि रहती थी। उन दोनों की रिश्ता हमेशा से तनावपूर्ण था। रमा देवी पुराने विचारों की थी और उन्हें लगता था कि घर की बहू का काम सिर्फ घर संभालना और परिवार की सेवा करना है। दूसरी ओर निधि एक पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़की थी जो अपने करियर और सपनों को लेकर भी गंभीर थी। शादी के बाद दोनों के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पर विवाद होता। निधि को लगता कि सास उसे समझ नहीं पाती और रमा देवी को लगता कि उनकी बहू उनकी परंपराओं और नियमों का सम्मान नहीं करती। निधि, ये चाय इतनी हल्की क्यों है? कितनी बार समझाया है, चाय में थोड़ी और पत्ती डालनी चाहिए। माँ जी, मुझे लगा हल्की चाय सेहत के लिए अच्छी होती है, पर आपकी पसंद का ध्यान रखना चाहिए था। माफ कीजिएगा। तुम्हें हर बात में अपनी पसंद घुसेड़नी है। पहले ही कहा था कि पुराने तरीके ही सही होते हैं। जी माँ जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। एक दिन गांव में महिला सशक्तिकरण का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। निधि ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और अपनी सास को भी साथ चलने के लिए कहा। माँ जी, गांव में आज महिला सशक्तिकरण पर कार्यक्रम है। मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ चलें। मैं क्या करूँगी वहाँ जाकर? ये सब पढ़ी लिखी लड़कियों के चोंचले हैं। हम जैसे लोगों के लिए ये सब नहीं है। ऐसा मत कहिए माँ जी, वहाँ आपको नई बातें सीखने को मिलेंगी। आपकी बातें सुनने के लिए भी लोग होंगे। चलिए ना मेरे साथ। ठीक है, तुम्हारे कहने पर चलती हूँ, पर अगर कुछ समझ नहीं आया तो वापस आ जाऊंगी। यही तो माँ जी, आपको बहुत कुछ समझ आएगा। कार्यक्रम में वक्ता महिलाओं की भूमिका पर बात कर रहे हैं। रमा देवी ध्यान से सुन रही हैं। नई पीढ़ी की सोच अलग है पर गलत नहीं। पुरानी परंपराएं और नई सोच मिलकर एक मजबूत समाज बना सकती है। घर लौटने के बाद रमा देवी ने निधि से बातचीत शुरू की। उन्होंने कहा, निधि, आज पहली बार लगा कि शायद मैं तुम्हें समझने में चूक गई हूँ। वक्त बदल गया है और मुझे भी बदलाव को अपनाना चाहिए। माँ जी, आप ऐसा कह रही हैं, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि तुम हमारी परंपराओं का थोड़ा सम्मान करो। यही तालमेल से सब अच्छा होगा। बिल्कुल माँ जी, हम दोनों मिलकर सब संभालेंगे। इसके बाद रमा देवी ने निधि के काम में उसका सहयोग करना शुरू किया और निधि ने घर के कामकाज और पारिवारिक जिम्मेदारियों में रुचि ली। दोनों ने एक दूसरे के विचारों को सम्मान देना सीखा। लो बेटा, तुम्हारे लिए चाय आज हल्की बनाई है, तुम्हारी पसंद की। माँ जी, आपने मेरे लिए चाय बनाई? हाँ बेटा, रिश्ते निभाने के लिए दोनों तरफ से समझ जरूरी है। माँ जी, मैं भी अब आपकी पसंद का ध्यान रखूंगी। निधि, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी जैसी हो। माँ जी, मुझे भी अब लगता है कि मैंने एक माँ को पाया है। कुछ दिन बाद रमा देवी निधि को उसके काम करते हुए देखती हैं। निधि लैपटॉप पर काम कर रही है। निधि, ये क्या कर रही हो? इतना काम क्यों करती हो? घर के काम तो पूरे हो गए थे। माँ जी, मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ। ऑफिस से इसे पूरा करने का कहा गया है। लेकिन ये सब इतना जरूरी है क्या? हमारे जमाने में तो महिलाओं को घर संभालना ही काफी था। माँ जी, मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि घर और काम दोनों को संभाल सकूं। ये प्रोजेक्ट मेरे करियर के लिए बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे लिए ये इतना अहम है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आप मेरी मदद करेंगी? हाँ बेटा, तुम घर के काम के लिए फिक्र मत करो, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। निधि, ये बताओ कि तुम क्या काम करती हो? मैंने कभी ठीक से पूछा ही नहीं। माँ जी, मैं एक मार्केटिंग मैनेजर हूँ। कंपनियों के प्रचार और उनकी रणनीतियाँ बनाने में मदद करती हूँ। ये तो बड़ी जिम्मेदारी का काम लगता है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी मेहनत करती हो। माँ जी, आपकी वजह से ही मैं ये सब कर पाती हूँ। अगर आप मेरा साथ न दें तो ये सब मुश्किल हो जाए। अब मुझे लगता है कि मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी बहुत बड़ी अफसर बनेगी। रमा देवी निधि के साथ गांव की महिलाओं को सशक्तिकरण के बारे में समझाने जाती हैं। बहनों, मैंने अपनी बहू से सीखा है कि एक महिला घर संभालने के साथ बाहर की दुनिया में भी बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन रमा देवी, क्या ये सब आसान है? घर की जिम्मेदारियां भी होती है। हाँ, आसान नहीं है, लेकिन अगर घर के बड़े और परिवार साथ दें
तो हर मुश्किल हल हो सकती है। और सबसे जरूरी है कि हम खुद पर विश्वास रखें। हर महिला के अंदर कुछ खास करने की ताकत होती है। कुछ महीनों बाद निधि को अपने प्रोजेक्ट में सफलता मिलती है। उसे कंपनी में प्रमोशन मिलता है। घर में खुशी का माहौल है। निधि, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने साबित कर दिया कि बहू हो या बेटी, अगर उसे सही माहौल मिले तो वह सब कर सकती है। मान जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझे समझा और मेरा साथ दिया। निधि, मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। अब मैं गांव की दूसरी महिलाओं को भी तुम्हारी तरह आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करूँगी। आप तो अब मेरी गुरु बन रही हैं, माँ जी। रमा देवी और निधि एक साथ चाय पीते हुए घर के आंगन में बैठी हैं। दोनों के चेहरों पर संतोष और प्यार है। निधि, अब मुझे लगता है कि हमारी कहानी हर सास बहू के लिए एक मिसाल हो सकती है। हाँ माँ जी, रिश्तों को बस थोड़ा प्यार और समझदारी चाहिए, बाकी सब अपने आप सही हो जाता है। जब दो पीढ़ियां एक दूसरे को समझने और स्वीकारने लगती हैं, तो हर रिश्ता खूबसूरत बन जाता है।